देख लिया, बहुत प्यारा है ना। यस, आज का वीडियो भी प्यारा होने वाला है। क्यों? क्योंकि थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ, मतलब मैं शेयर करने वाली हूँ अपना नीट 2026 का एक्सपीरियंस, जो कि ऑब्वियसली कैंसिल हो गया है वो एग्ज़ाम। बट एज एन एवरेज स्टूडेंट मेरा पर्सपेक्टिव कैसा था एग्ज़ाम के थ्रू, तो हम वो देखेंगे। आप लोग तो सुनेंगे, तो सुनिए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन वेलकम। पता नहीं मैंने इंट्रो में वेलकम किया था कि नहीं, सॉरी फॉर दैट। सो इन दिस वीडियो मैं दोबारा क्यों बोल रही हूँ, सॉरी यार। आई एम इन छत, रूफटॉप, और यहाँ है ना मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब छोड़ो। सो मैं ये कहने वाली हूँ कि कैसा था मेरा नीट 2026 का एक्सपीरियंस। तो देखो क्या हुआ था ना, नीट वाले दिन मैं सुबह उठी थी, मंदिर गई थी, एंड मंदिर जाने के बाद वैसे लोग कहता है कि मतलब जो बहुत जैसे 2 साल कड़ी मेहनत करते हैं उन लोग, वैसे बोला जाता है कि आपने 2 साल पढ़ा है तो एग्ज़ाम के एक दिन पहले नहीं पढ़ने के लिए, स्ट्रेस नहीं लेने के लिए। बट मतलब मुझे उतना वो स्ट्रेस नहीं हो रहा था, लेकिन उस दिन हो रहा था। उसके दो चार दिन पहले कुछ फ़र्क नहीं पड़ा था, भाई नीट है कुछ नहीं। तो उस दिन मैं पढ़ ही रही थी लैपटॉप में, वन शॉट लेक्चर देख रही थी सीप मैम का बायो में, कि उसी से आ जाए पेपर, और उससे क्वेश्चन आया भी था। ओह माय गॉड, जो मैम ने करवाया था पीवाईक्यू, अच्छा वो पीवाईक्यू बहुत बार आ चुका है वो वाला क्वेश्चन यार। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का नहीं है, एग्जाम्पल से उसका क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन अगर नहीं भी मैम पढ़ाती तो मुझसे हो जाता। तो ये तो मैं लेक्चर देख रही थी, और मेरी मम्मी इतना टेंशन में कि मुझे और टेंशन हो रहा था उनको देख के। तो उसके बाद फिर ऐसा था कि मतलब मेरा सेंटर बहुत दूर भी नहीं था और नज़दीक तो बिल्कुल नहीं था, आधा घंटे का रास्ता था बाइक से। हाँ, तो फिर मैं घर से निकली अराउंड 10:50 के अराउंड में घर से निकली, क्योंकि रिस्क नहीं लेना था गाइस। और मैंने सिंपल सा टी शर्ट पहना था, नीचे वो प्लाजो टाइप का नहीं आता है वो पहना था। वैसे उस दिन गर्मी नहीं था, मौसम बहुत अच्छा सा था, बारिश टाइप का मौसम था। तो मैं गई थी, तो मैं घर से निकली क्या अपना वही, और लेके गई थी फाइल में कुछ, बट वो सब काम नहीं आया, वहाँ सब हटवा दिया गया। पानी का बॉटल और आधार कार्ड, फ़ोटो, बस ये सब अंदर अलाउड था। तो मैं अब मेरा कहीं बीएसएफ कैंप टाइप जगह सेंटर पड़ा था, तो मैं वहाँ मेरे पापा मुझे छोड़ दिए। रास्ता में मैं पूरा मतलब मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ एक होता है स्वमान, मतलब पॉजिटिव थॉट बेसिकली, तो वही मैं बोल रही थी। एक मिनट में कुछ दिखाती हूँ, कैमरा में उतना अच्छा से नहीं दिख रहा होता है, बट रियल लाइफ में ना बहुत क्यूट लगता है ये सब चीज़। तो अगेन आते हैं अपने वापस से अपने एक्सपीरियंस में। और फिर क्या था, मैं वही थॉट बोल रही थी कि आई एम अ पावरफुल सोल, और मतलब बहुत अच्छे से थॉट अभी याद भी नहीं आ रहा। तो फिर मैं सेंटर पहुंची, सेंटर में आगे 2 गार्ड थे, वो बोले कि जो ज़रूरत चीज़ है वही ले जाने, फ़ाइल वगैरह कुछ नहीं ले जाने दिया। फिर वहाँ से मैं अपना 2-3 सामान लेके पापा को बाय बोल के वहाँ पे हम लोग को बस में बैठाया गया। बस में बैठा के फिर कम से कम 7 से 8 मिनट का रास्ता था बस से। फिर वहाँ से हम लोग गए, एक स्कूल आया, स्कूल का नाम मैं मेंशन करूँ या ना करूँ, नहीं करती हूँ, स्कूल था। फिर वहाँ हम लोगों को उतारा गया, फिर वहाँ फिर जो चेकिंग हुआ भाई साहब, पहले तो बस में सावधान कर दिया गया कि कुछ है तो निकाल देने के लिए, नहीं तो आगे हमें दिक्कत होगा। ठीक है, और कुछ था भी नहीं किसी के पास। उसके बाद फिर बस से उतरे तो फिर चेकिंग हुआ,
पहले वो सब चेकिंग हुआ, आधार कार्ड फ़ोटो है कि नहीं। उसके बाद फिर वो क्या बोलते हैं, मेटल डिटेक्टर से चेकिंग हुआ। मुझे लगा कि खाली एक बार चेकिंग होता है मेटल डिटेक्टर से, लेकिन आई एम रॉन्ग, आई वॉज रॉन्ग। क्योंकि मेरा कम से कम तो 4 बार, मेरा नहीं, उसमें उस स्कूल में जिसको जिसको सेंटर मिला था उनका 4 बार से ज़्यादा वो चेक हुआ था। तो पहला गेट के बाहर, स्कूल के एंटर होने से पहले हम लोग का एक बार चेकिंग हुआ। स्कूल से एंटर होने के बाद फिर बायोमेट्रिक वगैरह, स्कैनिंग वगैरह, ये सब कुछ कुछ होता है। और मेरा फिंगरप्रिंट नहीं लग रहा था बायोमेट्रिक वाला में, और कम से कम मैं 5 मिनट से अपना फिंगरप्रिंट ट्राई कर रही थी। उन लोग बोल रही है नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। और मुझे इतना डर लग रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। मैं अंदर से गॉड को याद कर रही हूँ कि हो जा प्लीज़, इस बार हो जा। लेकिन आखिरी में हुआ। उन लोग का ही मशीन ख़राब होगा, मेरा अंगूठा अच्छा था भाई। उसके बाद फिर वहाँ हुआ, फिर कुछ कुछ स्कैनिंग, फिर जो क्या था, एडमिट कार्ड पे एक स्टिकर लगाया गया। स्टिकर लगाने के बाद फिर बोला गया कि एक काला कपड़ा से कुछ बांधता हुआ था, उसके अंदर बोला कि आप उधर चल जाइए। अब उधर फिर भाई गर्ल्स लोग का चेकिंग हो रहा था एकदम टाइप से। तो उधर भी मेटल डिटेक्टर था, ये दूसरा गिनते रहा ना, दूसरा मेटल डिटेक्टर है। तो यहाँ फिर उसे चेक हुआ। फिर किसी का आवाज़ कर रहा था, तो पता चला कि वो जो लगता है ना पिन वगैरह, वो सब था अंडरगारमेंट्स में। तो वो सब चेकिंग वगैरह हुआ। मेरा एक बारी में ऐसे हुआ, ख़त्म। उसके बाद फिर एडमिट कार्ड लेके फिर मैं आगे बढ़ी। बहुत चलते फिर बीच में ग्राउंड जो था, फिर आगे चलने के बाद फिर आई एक मैडम। मतलब मैडम के पहले मैंने अपना रोल नंबर देखा कौन से रूम में है। उस रूम में देखने के बाद मुझे पता चल गया कि ओके ये दिस इज़ माय रूम नंबर 9 था मेरा। अंदर गई, फिर मतलब क्लासरूम के अंदर अभी नहीं, वो कॉरिडोर जैसा होता है ना, वहाँ गई। फिर वहाँ पे फिर आई एक गार्ड दीदी जो भी। तो फिर उन्होंने भी मेरा वो क्या बोलते हैं, चेकिंग हुआ मेटल डिटेक्टर से अगेन, और बैड टच वगैरह जो बोलते हैं वो सब तो उन्होंने किया। उसके बाद फिर क्लासरूम के एंटर होने से पहले फिर एक बार चेकिंग हुआ, मतलब 4 बार तो हुआ। उसके बाद फिर क्लासरूम में एंटर हुई। मैं सोची भाई यही है 3 घंटा जहाँ जिसके लिए 2 साल से लोग प्रिपरेशन करता है 2 साल से प्रिपरेशन करता है, और मैं भी उसमें से एक हूँ। क्लास में एंटर करते ही जो टीचर को अपना सब चीज़ दिखाया, और वो जो एडमिट कार्ड के जो लास्ट पेज था ना, उसने फाड़ दिया। अब मैंने देखा ना कि उसने फाड़ दिया, मैं सोची कि क्यों फाड़ा, मैं तो डर गई एकदम। लेकिन पता चला कि उस सबका फाड़ना रहता है वो। वो उसने फाड़ दिया, और क्या। हाँ, तो फाड़ने के बाद फिर मुझे बताया कि वहाँ तुमको बैठना है। मेरा 3rd रो का लास्ट 2nd बेंच में मेरा वो आया था, सीट था मेरा। तो मैं वहाँ बैठी और मैं 12 बजे पहुँच गई थी सेंटर। दिस इज़ माई बैड लक गाइस। भले मैं जल्दी पहुँच गई, बट इतना जल्दी नहीं पहुँचना था। अब तुम सोचो, मैं 12 बजे पहुँच गई, 12 से 2 बजे तक बैठी रही, पानी पी रही थी। एडमिट कार्ड में भी वो लास्ट वाला पन्ना फाड़ लिया था, वो पढ़ सकती थी, वो भी ले लिया उन लोगों ने, तो वो भी नहीं पढ़ पाई। मतलब रिग्रेट नहीं हो रहा नहीं पढ़ने का, मतलब टाइम पास होता ना। उसके बाद फिर 2 घंटा वहाँ बैठे, फिर 2 घंटा से वगैरह सब शुरू हुआ। और एग्ज़ाम के बीच में इतना डिस्टर्बेंस, मतलब इतना डिस्टर्बेंस कैसे हो सकता है। मतलब मैं सच बता रही हूँ, ऑनेस्ट रिव्यू अपना पेपर का, कि पेपर इजी था। बायो का फिज़िक्स केमिस्ट्री मेरा उतना स्ट्रांग नहीं था, तो मैंने फिज़िक्स केमिस्ट्री इग्नोर करके बायो पे, और बायो का पेपर देखे लगा ओ माय गॉड इतना आसान। मतलब जो बच्चा क्या भाई, जो एस्पिरेंट अपने लगन से नहीं भी पढ़ा होगा ना, वो भी अच्छा कर जाएगा, ऐसा पेपर था। तो बायो मेरा बहुत अच्छा गया, मतलब बहुत अच्छा। मैं सोची ठीक है, अब मेरा ऐसा स्कोर तो आ जाएगा, मतलब बायो का अटेम्प्ट करके। लेकिन
लेकिन फिज़िक्स केमिस्ट्री मैं पता है इन लोगों ने पिछले साल इतना हाइप कर दिया था पेपर वो बहुत टफ आएगा। मैं यार आसान चीज़ भी फिज़िक्स केमिस्ट्री को नहीं पढ़ के गई थी। मैं आसान चीज़ पढ़ रही थी, मुझे लग रहा था कि यार इतना आसान तो नहीं आएगा, मुझे और हाई लेवल पढ़ना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि मेरा वो क्लियर था कि मेरे को ड्रॉप लेना है, तो मैं ज़्यादा अपना बायो पे ही फोकस कर रही थी कि ठीक है बायो अच्छा से हो जाएगी, ड्रॉप ईयर में मुझे बायो पे इतना ध्यान ना देना पड़े। तो उसके बाद फिर मैंने अपना किया कंप्लीट बायो। फिज़िक्स केमिस्ट्री बहुत कम अटैम्प्ट की, मतलब की ऐसा नहीं है, 40-45 क्वेश्चन में मैंने 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट तो किया ही होगा, 15-20, हाँ। तो ऐसे किया फिर, और जो पूरा 720 से 720 अटैम्प्ट करेगा उसके लिए इतना मतलब बीच बीच में पता है, एक बार तो तुम अपने OMR पे अपना पूरा नाम वगैरह पॉइंट मतलब बिंदु करते हो, उसके बाद फिर एक पेपर में आपको करना रहता है उतना पूरा, फिर मतलब बहुत बार आता है, फ़ोटो भी खुद से चिपकाओ, थंब इम्प्रेशन, इतना मतलब डिस्टर्बेंस होता है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। इसीलिए लोग भी कहते हैं कि 15 मिनट टाइम एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। तो देखो 2 से 5 एग्ज़ाम ठीक ठाक गया, एक्सपीरियंस एक हो गया था कि ओके मैं नीट दे चुकी हूँ, जिसके लिए 2 साल आप मेहनत करते हैं, तो वो एग्ज़ाम हो गया। लेकिन 2 से 5 के टाइम 5 बजे पेपर जो छीना, तुमको पता है 2 बजे एग्ज़ाम शुरू होता है, पेपर मिल जाना चाहिए 2 बजे बच्चों को, नहीं 2:05 पे पेपर मिला है, और मैं क्योंकि 3rd रो में था, लास्ट सेकंड में, तो मुझे और लेट, तो देते समय आराम से पेपर थे और छीनते समय लग रहा है पता नहीं क्या छीना जा रहा है, तो पेपर छीना गया। बट हम लोग क्लास में एक डिसेबल्ड गर्ल बैठी हुई थी, तो उसको 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलता है, तो उसके लिए हम लोग को 6 बजे तक रोका गया, एक बच्चा के लिए। तो ठीक है, अब तुम सोचो 12 बजे से 6 बजे तक जो बैठी रही, जो मेरा पीठ का हाल हुआ है, तो ना मतलब ना मैं फिर वो सब चीज़ ख़त्म हुआ, एग्ज़ाम वगैरह, फिर हम लोग निकले, कहाँ निकले, हाँ गेट से बाहर अपने, फिर बस से हम लोग को ले गया जहाँ हम लोग आए थे वहाँ तक, फिर वहाँ से बहुत सारे पेरेंट्स लोग थे, फिर मैं भी अपना निकली, सीधा जा रही हूँ, फिर पापा मुझे साइड से आवाज़ दे रहे हैं, हे, फिर मेरा नाम लेके, फिर मैं देखती हूँ, पापा पूछते हैं ठीक था, सब बोल रहे पेपर आसान था, तो मैं बोली हाँ आसान था, अच्छा उतना कुछ नहीं पूछे। फिर उसके बाद फिर मैं घर के लिए निकली, और मैं पूरा रास्ता ना पीठ ऐसे झुका करके बैठ के गई हूँ बाइक पे, इतना मेरा बैक पेन हो रहा था सुबह। और घर आके फिर मेरा भाई लोग कैसा रहा, मैं तो बोल रही अच्छा था, इजी था पेपर, और फिर मैं आके चेक नहीं किया अपना वो सब, मैं तो थक गई थी ना, मेरा इतना हेडेक हो रहा था, और मेरा एक वो है क्या बोलते हैं आदत बोलो या कुछ बोलो, कि मैं कहीं भी चाहे मैं घूम के भी क्यों ना हो, मेरा हेडेक होना, माइग्रेन होना कंपलसरी, वो हो रहा था। फिर बैक पेन हो रहा था, फिर हाथ दर्द इधर आके इतना सारा बीमारी लग रहा था, एक ही साथ हो गया। फिर आने के बाद घर आई, अच्छे से सब खाना पीना खाई, थोड़ा सा यूट्यूब वगैरह देखी कि बहुत चल रहा था कि कैसा गया पेपर, क्या था पेपर यहीं से आया, एंड जो भी ये सब रिव्यू वगैरह थोड़ा बड़ा देखी, उतना नहीं देखी, फिर मैं सो गई। सोने के बाद अगले दिन उठ के फिर मैंने मैसेजेस वगैरह देखा कि बहुत फ्रेंड लोगों ने मुझसे पूछा, सबका मैंने रिप्लाई किया। देन मतलब यही था मेरा एक्सपीरियंस। देखो लाइफ में मैंने पहली बार अपना एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है, भले अच्छा नहीं था, फिर भी एक्सपेक्टेड था कि 400 क्रॉस कर जाता, मेरा सिलेक्शन नहीं होता आई नो, बट हो जाता, एक सेफ स्कोर आ जाता। अब मुझे पढ़ना है ड्रॉप के लिए, अब रीनेट के लिए पढ़ना है, जो कि मैं पढ़ रही हूँ, बट पढ़ाई एकदम दिल पे हाथ रख के कि पढ़ाई अच्छा नहीं हो रहा है। आई डोंट नो मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि क्यों नहीं पढ़ाई अच्छा हो रहा है। इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि गर्मी है, दाल भात आम खा के सो जाते हैं, और सुबह के टाइम पे मुझे कहीं जाना रहता है,
मैं बताऊंगी आगे मैं कहाँ जाती हूँ। सो और वो भी 1 घंटा 1.5 घंटे के लिए जाती हूँ, प्रोडक्टिव टाइम होता है। मैं बताऊंगी धीरे धीरे मैं कहाँ जाती हूँ, बट उसके लिए आप लोग पहले मुझे फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, जुड़ो इस चैनल से तभी ना, और लाइक करो। कैसा लगा आपको ये वीडियो बताना कमेंट में, और प्लीज़ हेट कमेंट मत देना गाइस, क्योंकि मैंने एक मिस्टेक वाला वीडियो बनाया था कि क्या मिस्टेक किया मैंने इस नीट 2026 में, तो एक ही कमेंट आया, बट हेट कमेंट आया, मुझे अच्छा नहीं लगा। ठीक है, अब जो करना है करो। और अभी मैंने 15 मिनट, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, और है वैसे कहानी इतना लंबा है तो इतना तो जायज़ है। आप लोगों को पता चल गया होगा मेरा घर कहाँ है। तो वैसे मैं भी कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, जो नहीं पता चलेगा तो मतलब पता चल गया तो ऐसा कुछ हो जाएगा, बट स्टिल। तो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। एंड आप लोग अभी कौन से क्लास में हैं, कब नीट देने वाले हैं, और आपका कैसा प्रिपरेशन है मुझे बताएं। एंड अगले वीडियो में मैं सोच रही हूँ कि देखते क्या बनाते हैं यार, मुझे नहीं पता। तो ओके, बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।